नमस्कार के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर सीएम नवाब सिंह सैनी का गुरुग्राम का दौरा। मुख्यमंत्री के दौरे का आज है दूसरा दिन। बजट पूर्व परामर्श बैठक की मुख्यमंत्री ने की अध्यक्षता। अगले वित्त वर्ष के बजट को लेकर सीएम कर रहे मंथन। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के प्रतिनिधियों से जारी है चर्चा। राज्य के सभी वर्ग का हित साधक बनेगा बजट। रचनात्मक और इनोवेटिव सुझावों का स्वागत। बजट से पहले सीएम सैनी कर रहे सेक्टर वाइज बैठकों के माध्यम से जुटाए जा रहे सुझाव। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के प्रतिनिधियों से जारी है चर्चा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राज्य के सभी वर्ग का हितधारक बनने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम सैनी की बैठकें लगातार जारी है। राज्य के सभी वर्ग का हितधारक बनेगा बजट। नवाब सिंह सैनी की ओर से बड़ी बातें सामने आई हैं। भोपाल से खबर है, जहां पर मनरेगा का नाम बदलने के विरोध पर उठाए सवाल। बड़ी जानकारी आपको बता दें, एमपी बीजेपी के प्रदेश मीडिया ने कांग्रेस पर उठाए सवाल। आशीष अग्रवाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस सिर्फ कोरी राजनीति कर रही है। दिग्विजय की यात्रा पर भी कसा तंज। कहा, लाइमलाइट में बने रहना उनकी फितरत। इंदौर में दूषित पानी को लेकर कांग्रेस पर बोला हल्ला। कहा, आपदा में अवसर तलाशने का काम करती है कांग्रेस। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
साहब के संविधान से चलता है और ऐसा कोई भी बयान जो देश की संप्रभुता को, जो देश के सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने वाला हो, वो अस्वीकार है। और चाहे न्यायपालिका हो या जनता की अदालत में भी इस तरह के जितने भी विषय होते हैं वो सदैव खारिज होते हैं। देश को तोड़ने वाले, हमारे नेताओं के लिए गलत भाव रखने वाले जितने भी ऐसे विरोधी तत्व हैं वो समाज में स्वीकार नहीं है और उनको कानून के अनुसार उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाती रहेगी। ग्रेटर नोएडा से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के पैरों में गोली लगी और आरोपियों से चोरी की बाइक और तमंचा बरामद। आरोपी चोरी की घटनाओं को देते थे अंजाम। पुलिस ने घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया। सूरजपुर थाना क्षेत्र का मुठभेड़ का है पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आरोपियों से चोरी की बाइक और तमंचा बरामद किए जाने की बात सामने आई है। औरैया से खबर है, न्यायिक क्षेत्र में जिले को बड़ी सौगात मिली। जिला न्यायालय भवन ककूर का नक्शा आया सामने। आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा न्यायालय परिसर। अधिवक्ताओं और वादकारियों को मिलेंगी बुनियादी सुविधाएं। अधिवक्ताओं की एकजुट भूमिका से मिली सफलता। प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से साकार होगा सपना। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अधिवक्ताओं और वादकारियों को मिलेंगी बुनियादी सुविधाएं। आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा न्यायालय परिसर। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। औरैया से खबर, न्यायिक क्षेत्र में जिले को बड़ी सौगात मिलने की बात सामने आई है।
लखनऊ से खबर, जहां सीएम योगी ने मंत्रिमंडल को सौंपी जिम्मेदारी, सभी मंत्रियों को दिए जमीन पर उतरने के निर्देश और एसआईआर की ड्राफ्ट सूची जारी होने पर निर्देश दिए। पात्र मतदाताओं के शामिल न होने की पड़ताल के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई और अपात्र मतदाताओं की पड़ताल के भी निर्देश दिए। सिपाही भर्ती के फैसले की जानकारी जन जन तक पहुंचाएं। जी राम जी योजना का प्रचार प्रसार भी किया जाए। सीएम ने मंत्रियों को उनके प्रभार के जिलों का जिम्मा भी सौंपा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रामानुज इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में। रामानुज, सीएम योगी ने मंत्रिमंडल को जिम्मेदारी सौंपी है, कई अहम निर्देश भी मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। देखिए, अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है अपनी पूरी कैबिनेट को जो है जिम्मेदारी सौंपी है कि जिस तरीके से एसआईआर का ड्राफ्ट जो सूची है उसको जो है देखें और उसमें पात्र लोग जो नहीं है उसकी पड़ताल करें। और ऐसे में अगर बात की जाए कि सूची में जो अपात्र लोग जुड़े हैं उनको भी जो है जनता के बीच लाया जाए और ऐसे में जो है जो तमाम चीजें हैं उसको ध्यान में रखकर एसआईआर को जो है पूरा फोकस कर जो है वो जमीनी स्थल पर या यूं कहे कि जनता जाए जमीन पर या यूं लोगों के बीच जाए और उनको बताएं किस तरीके से जो है एसआईआर के गलत लोग जो है उनको बाहर निकाला जाए। और ऐसे में जो है कहीं ना कहीं एसआईआर के साथ साथ जो है सिपाही भर्ती का जो फैसला लिया गया है उसको भी जाकर जो है जनता को बताएं। साथ ही जी राम जी जो योजना है मनरेगा की जगह उसको कैसे जनता को फायदा होगा, कैसे लोगों को फायदा होगा, इसका भी प्रचार प्रसार करें और हर जिले के अंदर प्रेस वार्ता के जरिए प्रचार प्रसार के जरिए जो है वो आम जनता तक इन सारी बातों को पहुंचाएगी। बहुत शुक्रिया रामानुज आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। सभी मंत्रियों को दिए जमीन पर उतरने के निर्देश, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरदोई से खबर है, अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, अवैध कब्जेदारों के मकान पर चलाया गया बुलडोजर। दबंगों ने अवैध कब्जा कर कराया था भवन निर्माण। पीड़ित की शिकायत पर प्रशासन ने लिया संज्ञान। पुलिस व राजस्व की टीम की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। हरपालपुर थाना क्षेत्र के बड़ागांव मार्ग खड़गपुर का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, दबंगों ने अवैध कब्जा कर कराया था भवन निर्माण का कार्य और पीड़ित की शिकायत पर प्रशासन ने लिया संज्ञान।
बरेली से खबर है, तालाब किनारे कीचड़ में दबा वाला महिला का शव। महिला के शव की नहीं हो सकी शिनाख्त। महिला के दुपट्टे से गला दबाकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम हाउस। फॉरेंसिक जांच न कराए जाने पर उठे सवाल। हत्या का शव तालाब में दबाए जाने की आशंका। फरीदपुर थाने के नवादा बनगांव का पूरा मामला सामने आया है। महिला के दुपट्टे से हत्या किए जाने की आशंका। देहरादून से खबर, 13 राज्य ITI के लिए ई व्हीकल प्रशिक्षण वाहन रवाना। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। टाटा टेक्नोलॉजी के द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल और टाटा एस उपलब्ध। ई व्हीकल मैकेनिक ट्रेड में युवाओं को मिलेगा आधुनिक प्रशिक्षण। इंडस्ट्री MOU के तहत रोजगार परक कोर्स संचालित होंगे। चयनित ITI में आधुनिक कार्यशालाएं तैयार। प्रशिक्षण से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर। और अगली बड़ी जानकारी आपको औरैया से बताते हैं। इस बीच बड़ी खबर औरैया से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। नगर पालिका ने की नियम उल्लंघन की पराकाष्ठा पार। औरैया से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। नियमानुसार दफन किए जाने चाहिए मृत गौवंश।
और अगली खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख करते हैं लखनऊ से। बड़ी खबर, 20 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और राजधानी के जेसीपी अमित वर्मा हटाए गए। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रयागराज जोन को लेकर अहम खबर, कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए तबादले किए जाने की बात सामने आई है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।